13 जनवरी 2025 से कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। इस कुंभ की खास बात यह है कि यह 144 वर्षों में पहली बार एक ऐसा अद्भुत संयोग बना रहा है जब कुंभ में अमृत स्नान का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। 144 साल बाद पड़ने वाले इस कुंभ को महाकुंभ का दर्जा दिया जाता है। सोचो यह एक कितना बेस्ट टाइम है जो कि हमें मिल रहा है और दोबारा ऐसा मौका 144 साल बाद आएगा, मतलब शायद 2 से 3 पीढ़ी बाद आएगा। और अभी जो सनातन धर्म का माहौल है वो शायद एक आखिरी बार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, आने वाली जनरेशन वेस्टर्न कल्चर की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उसे अडॉप्ट कर रही है। और मुझे कहने में बुरा लग रहा है कि हमारी संस्कृति अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। खैर, इन सब बातों को साइड में रखकर आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे यूनिक बाबा के बारे में जानेंगे जिनका आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है। कुछ अपने सर पर अनाज उगा रहे हैं, कुछ बहुत सारी रुद्राक्षों की माला पहने हुए हैं, तो कुछ एम्बेसडर गाड़ी पे आए हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम उन्हीं बाबा जी लोगों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। सबसे पहले बाबा का नाम है एम्बेसडर बाबा। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एम्बेसडर गाड़ी से घूमते होंगे। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में रहने वाले हैं। इनका असली नाम महंत राजगिरी बाबा है। वो अपनी 45 साल पुरानी भगवा रंग की एम्बेसडर कार से महाकुंभ में आते हैं और इस कार को वो अपनी माँ का दर्जा देते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप महाकुंभ जाएं तो उनकी कार को छूने से थोड़ा दूर रहिएगा, क्योंकि क्या पता बाबा जी को आपका ऐसा करना अच्छा ना लगे। दूसरे बाबा हैं गोरख बाबा, जिन्हें हम आईआईटी बाबा के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से की थी और एयर स्पेस तथा एरोनॉटिकल स्ट्रीम में उन्होंने अपनी डिग्री प्राप्त की थी। उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंजीनियरिंग के बाद बाबा बन गए। हरियाणा के निवासी आईआईटी बाबा का असली नाम अभय सिंह है। अभय सिंह की इंजीनियरिंग से सन्यासी बनने की यात्रा अत्यंत दिलचस्प है। लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूं कि अगर आप महाकुंभ में जाए और आईआईटीएन बाबा से मिले तो उनसे उनकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ ना पूछें। तीसरे बाबा हैं अनाज वाले बाबा, जिनका असली नाम अमरजीत सिंह है। उन्होंने अपने सर को खेत बना लिया है। पिछले 5 सालों से वे अपने सिर पर गेहूं, बाजरा, चना, मटर की खेती करते हैं। सिर से फसल उगाते हुए योगी को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और वे मेले में सबसे चर्चित साधुओं में से एक हैं। चौथे बाबा है आईएएस बाबा। प्रयागराज के महाकुंभ में पायाहारी मौनी बाबा का तप और छात्रों को कोचिंग देने का अनूठा तरीका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाबा 41 साल से मौन हैं और केवल चाय पर जीवित रहते हैं। वे छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग देते हैं। पांचवें बाबा का नाम है लिलीपुट बाबा। इन बाबा की उम्र 57 साल की है और उनका कद 3 फीट 8 इंच का है। उनका हठ योग है कि वो आजीवन नहीं नहाएंगे, पैर में खड़ाऊ और नाक में बाली पहने हैं। उनका कहना है कि गुरु ने जब हठ योग की दीक्षा दी थी तो स्नान न करने की शर्त रखी थी। इसी कारण पिछले 32 सालों से उन्होंने स्नान तक नहीं किया है। हालांकि बाबा स्वच्छता को लेकर बेहद ही ज्यादा सतर्क रहते हैं। इनका असली नाम बाबा गंगागिरी है, जो कि असम के रहने वाले हैं और खुद को जूना अखाड़े के संत बताते हैं। छठवें बाबा रुद्राक्ष वाले बाबा हैं और उनका असली नाम गीतानंद गिरी है। उनका मानना है कि भगवान शिव को रुद्राक्ष अति प्रिय है, इसलिए उन्होंने रुद्राक्षों को अपने शरीर में धारण किया हुआ है। उनके अनुसार इलाहाबाद अर्ध कुंभ मेले से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका समापन आगामी अर्ध कुंभ मेले में होगा। अभी 6 वर्ष और शेष हैं। उन्होंने कहा कि जब वो शुरुआत किए तो रुद्राक्षों का वजन 11 किलो था और आज इनका वजन 45 किलो के आसपास हो चुका है। उन्होंने 1.25 लाख रुद्राक्षों को धारण करने की प्रतिज्ञा ली थी, जो 925 मालाओं में आते हैं। उनके शिविर के बाहर हजारों लाखों की मात्रा में लोग उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आप भी अगर महाकुंभ जा रहे हैं तो प्लीज उन बाबा का दर्शन बिल्कुल कीजिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। सातवें बाबा का नाम है राधेपुरी बाबा। बाबा ने साल 2011 से विश्व कल्याण के लिए अपने दाहिने हाथ को उठाकर रखा है। बाबा के इस तप को हठ योग भी कहते हैं। इसी वजह से उन्हें लोग हठी बाबा के नाम से भी जानते हैं।
राधेपुरी बाबा को दशकों से अधिक समय हो चुका है हाथ को उठाए हुए। इस वजह से उनका हाथ पूरी तरह से सुन्न हो गया है। उनकी हाथ की उंगलियों के नाखून भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। कई बार तो ये नाखून अपने आप ही टूटकर गिर जाते हैं। कहते हैं इनका आशीर्वाद लेने से सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो अगर आप महाकुंभ जाए तो प्लीज़ इन बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। 8वें बाबा हैं कबूतर वाले बाबा। उनके सर पर 9 साल से अधिक समय से कबूतर बैठा हुआ है। सोते जागते हर वक्त वो उनके साथ रहता है और इस बार महाकुंभ में वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाबा के लिए कबूतर प्रेम सद्भाव का प्रतीक है। जीवित प्राणियों की सेवा करना सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और देखभाल की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। उनके शिविर के बाहर बच्चे, बूढ़े और जवानों का बहुत ही बड़ा जमावड़ा इकट्ठा होता है। तो अगर आप महाकुंभ में जाए तो इन 8 संतों के दर्शन तो बिल्कुल ही कीजिए। और मुझे प्लीज़ बताइए कि आपने किन किन संतों के बारे में जाना, देखा और उनका दर्शन किया। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए।